Hello and assalamu alaikum friends, welcome back to the channel. I hope you've all been incredibly well. तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में जो कि आप लोग हैं, यानी आप university students who are just starting out their university as freshmen coming into LUMS or going into other universities in Lahore और abroad. आज मैं आप लोग को अपने पहले साल के बारे में बताने वाला हूँ, LUMS के मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, मैंने क्या गलतियाँ की, क्या चीज़ें सीखी, और मैं आपको चंद कुछ स्टोरीज़ भी सुना दूँगा कि क्या कहाँ सीखा था, क्या सोसाइटीज़ ली थी, क्यों छोड़ी थी। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे ताकि आप लोग इन गलतियों से जो कि मैंने की अपने पहले साल में उनमें से सीख सकें और सीख के आपके लिए ज़्यादा आसान हो, आपका पहला साल ज़्यादा स्मूथली गुजरे, आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट। अब सबसे पहले मैं आप लोग को अपने एकेडमिक बैकग्राउंड का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। मैं एक ए लेवल स्टूडेंट हूँ और पूरी ओ लेवल्स मैंने स्ट्रेट ए स्टार्स के अंदर गुजारी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने काफ़ी अच्छे ग्रेड्स मेंटेन किए। A1 की मिड तक मैंने ये ग्रेड्स मेंटेन किए और उसके बाद मैंने कुछ सोचा कि आगे मैंने मेडिसिन नहीं करना, आगे मैंने बिजनेस साइड पे आना है, कंप्यूटर साइंस की साइड पे जाना है। और फिर मैंने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि आई डोंट वांट टू गो फॉर मेडिसिन, सो ग्रेड्स आर नॉट गोइंग टू बी फर्स्ट प्रायोरिटी एनी मोर। तो मैंने ग्रेड्स को पहली प्रायोरिटी से हटा के सेकंड और थर्ड पे रख दिया। इसके बाद मैंने और चीज़ों पे कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया, प्रोजेक्ट्स लेना शुरू कर दिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर्स लेना शुरू कर दी। इससे पहले मैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स कर ज़रूर रहा था, लेकिन दे वर वेरी सेकेंडरी, टर्शरी। इसके बाद मैंने उनको प्राइमरी बना लिया और मैंने कई प्रोजेक्ट्स लिए, बिजनेस प्लान्स देखे, बिजनेस प्लान्स लॉन्च करने की कोशिश की। वन ऑफ विच वाज फैट्स एंड फिटनेस। आई बिलीव आई ऑल्सो मेड अ वीडियो ऑन दिस, यू कैन चेक इट आउट हेयर ऊपर आइकन के अंदर। और उसके अलावा फिर अब रिसेंटली मैंने कलम काउंसलिंग लॉन्च किया, विच इज़ much more large scale than fats and fitness, और इसके अंदर we're still working on it, we're still expanding. You can check it out on this website, also on our Instagram page, which is also linked in the description down below. खैर, ये सारी चीज़ें करते हुए मेरी जो grades थे they just moved away as a primary priority of mine, और फिर हम लोग आगे projects की तरफ। We've heard all about that. Let's now move on to university and academic life एट यूनिवर्सिटी। तो जब मैंने यूनिवर्सिटी शुरू की थी, मेरा गोल था कि मैं हर सब्जेक्ट के अंदर एटलीस्ट मीन या मीन से ऊपर रहूँ थोड़ा बहुत, ताकि मैं सेल थ्रू कर सकूँ पीसफुली यूनिवर्सिटी के अंदर और मेरा GPA भी इतना नीचे ना गिरे, और साथ में साइड पे प्रोजेक्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर्स के ज़रिए एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट करता रहूँ। लार्जली ये चीज़ होती रही, ये फ्रूएशन में आती रही, और मेरे जो सब्जेक्ट्स के ग्रेड्स थे वो B से A तक रेंज कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के अंदर मसला आया, और वो 3 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे। एक फिजिक्स 101 विच वाजंट रियली दैट इंपॉर्टेंट बिकॉज आई डिडंट रियली केयर मच फॉर फिजिक्स, आई स्टिल डोंट केयर मच फॉर फिजिक्स, आई डोंट लाइक इट एज अ सब्जेक्ट। तो उसके अंदर जो मेरा ग्रेड आया था इट वाजंट रियली गुड, बट मैंने उसके अंदर सोचा हुआ था कि मैंने इसको बस गुजारना है टू द पॉइंट वेयर मैं पास कर लूँ ताकि मुझे इसको रिपीट ना करना पड़े। नंबर 2 और नंबर 3 मैथ 101 और मैथ 121 थे। अब ये सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट इसलिए थे क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट्स मेरे लिए, मेरे मेजर के लिए यानी कंप्यूटर साइंस, इसके लिए एक प्री रेक्विजिट थे। प्री रेक्विजिट का मतलब ये था कि इन 2 सब्जेक्ट्स ने अलॉन्ग विद कंप्यूटर साइंस मेरा क्यूमुलेटिव GPA बनाना था, जो कि आगे जाना था to show LUMS that I am eligible for the computer science major. Unfortunately, this was not the case because मेरे Math 121 और Math 101 के अंदर grades अच्छे नहीं आए, लेकिन Computer Science के अंदर आ गए, but the cumulative GPA was just not up to that point. तो मुझे Computer Science unfortunately नहीं मिला। जब मैं इस situation को देखता हूँ तो एक ख्याल आता है कि काफ़ी आसानी से ये सारा मसला अवॉइड किया जा सकता था अगर मैं ज़रा सोच समझ के इन चीज़ों पे अमल कर लेता जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ये चीज़ें जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगी, ज़रूर आप अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो 4.0 वाले हैं या उससे ऊपर वाले हैं, आपको एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी, यानी प्रॉब्ली मोर देन व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू हियर टू गेट दैट, to get that grade. But the people who are looking for B or B+, अगर आपको B और B+ से मसला नहीं है, then this advice just might be for you. Number 1, सबसे पहले आप लोग ने करना ये है कि आपने इस स्टूडेंट हैंडबुक के अंदर देखना है कि आपको मेजर डिक्लेरेशन एंड एलोकेशन प्रोसेस फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स किस पेज पे मिल रही है। आप लोग ने उस पेज पे जाना है और आपने अपने मेजर के देख लेने हैं कि कोर्सेज कौन से रेलेवेंट हैं और कितना
क्यूमुलेटिव जीपीए रिक्वायर्ड है। ज़्यादातर मेजर्स के लिए ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन जब आप एक कंप्यूटर साइंस या फिर किसी कंपेटिटिव प्रोग्राम के लिए compete कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल सच एज कंप्यूटर साइंस, देन यू नीड टू लुक एट दीज थिंग्स बिकॉज they do matter at the end of the day, and it's possible that you don't get it, you don't get that particular major if you don't have these things in mind. एक दफ़ा आप लोग ने ये कोर्सेज देख लिए, फिर आपने करना ये कि you go ahead and you write these particular courses down as courses which require additional attention and courses within which you cannot mess up because they contribute directly to your major decision. Number 2, आप लोग ने स्कूल और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस को रिकग्नाइज करना है, जो कि है कंसिस्टेंसी। अब स्कूल के अंदर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर बताऊं तो मैं फाइनल एग्जाम से चंद कुछ वीक्स पहले पढ़ के भी गुजारा कर लेता था, ग्रेड्स आ जाते थे बड़ी आसानी से। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर लार्जली ये केस नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर आपके हर मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट के, फॉर एग्जांपल असाइनमेंट्स के 30% हो गए, आपके क्विजेस के 20% हो गए, फिर आपका मिड टर्म आ जाता है which फॉर एग्जांपल contributes another 20% and then your final contributes the rest. तो अगर आपने सिर्फ फाइनल के लिए पढ़ा तो you missed out on the 70%, the rest of the 70% of the grade, और आपका फाइनल सिर्फ 30% हुए कर रहा है। So within university, you need to be studying consistently, and you need to be doing your assignments and your work consistently. You can't behave as you would in school. ये एक फ़र्क है। लेकिन that being said, थोड़ा workload at least मेरे स्कूल के निस्बत यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आके कम हो जाएगा। So you don't need to worry too much, but you do need to keep in mind कि आपको consistent रहने की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर मैंने एक बहुत important चीज़ देखी थी, जो कि मैंने सीखी तो काफ़ी देर पहले थी, विच वॉज कमिंग होम एंड डूइंग प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर द वर्क आई डिड ऑन दैट पर्टिकुलर डे। लेकिन ये चीज़ मैं इनटू प्रैक्टिस सिर्फ समर के अंदर लाया हूँ। समर के अंदर मैंने कैलकुलस का कोर्स लिया था, और कैलकुलस के कोर्स के अंदर मेरे इस दफ़ा इंस्ट्रक्टर थे सरदनान, और सरदनान हर ऑल्टरनेट डे पे एक क्विज रख लेते थे, विच मेंट दैट आई हैड टू प्रैक्टिस फॉर दैट पर्टिकुलर whatever I studied within that day on the very same day. अब इसके जो benefits थे ना, they really showed on both midterm and final day, because when it came to those particular exams, I performed well, alhamdulillah, because I'd been practicing every alternate day for a particular quiz. तो अगर आप कोई भी कोर्स ले रहे हैं जिनके फाइनल एग्जाम्स के components हैं, I suggest that you at least give a read through or practice questions pertaining to those that particular work you did on that particular day. अब लम्स के अंदर आपको कई सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी, कई सारे क्लब्स मिलेंगे, सोसाइटीज़ मिलेंगी, ग्रुप्स मिलेंगी। फॉर एग्जांपल द फोटो लम्स सोसाइटी और स्पेड्स लम्स एंटरप्रेन्योरियल सोसाइटी, लम्स कंसल्टेंसी ग्रुप, लॉट ऑफ सोसाइटीज़। बट इसके अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि हर सोसाइटी कि आपके साथ प्रायोरिटीज़ मैच नहीं करेंगी। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्री मिक्सिंग पसंद नहीं, या फिर आपको पार्टीज़ पसंद नहीं, या फिर आपको नॉन वर्क रिलेटेड फन का you don't really like that, you'll have to really filter through a number of societies to arrive at the one that you do like. So once you do come to LUMS, you will most definitely get to know of the societies जो कि आपकी पर्टिकुलर प्रायोरिटीज़ के साथ मैच करती हैं या नहीं। लेकिन इसके अंदर आपको करना सिंपली ये होगा कि व्हेन द ईयर स्टार्ट्स एंड द एप्लीकेशंस ओपन, जब आप लम्स आएंगे तो आपकी एप्लीकेशंस खुलेंगी अराउंड अ मंथ, और शायद एक महीने से ज़्यादा के बाद सारी एप्लीकेशंस खुलती हैं फॉर द सोसाइटीज़। you apply to a number of societies that you're interested in. Largely computer science के अंदर जो largely data science की society है, computer science की society है, आपने वहाँ जाके IT के अंदर apply कर दिया various societies। फिर इससे होगा ये कि you'll get to see how different societies operate, और at the end of the year जब आपने ये सारे experience ले लिया होगा, आप सिंपली कर ये सकते हैं कि जो चीज़ें आपकी प्रायोरिटीज़ के साथ मैच करती होंगी वो आप रख लें, एंड द रेस्ट यू गेट रिड ऑफ। लेकिन एक चीज़ आप लोग ने बिल्कुल अवॉइड करनी है, और वो ये है कि आपने कोई को करिकुलर्स, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर्स, कोई प्रोजेक्ट्स टेकअप ही नहीं किए एंड यू वेंट फॉर ओनली एकेडमिक्स। ये प्लीज़ ना कीजिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत वन डायमेंशनल बना देगा। ये सिर्फ आपको एक गीक तो नहीं मैं कहना चाहता, लेकिन इफ़ यू बिकम दैट वन डायमेंशनल, it won't really allow for a lot of job prospects to open up to you, because you won't
even be able to perform in the interviews well. So I suggest कि आप किसी फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए जाएं. अगर ये क्लब्स और सोसाइटीज़ आपके लिए नहीं है तो फिर आप बेशक कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर लें, किसी के अंदर अप्लाई करके वहाँ पर इंटर्न कर लें. बट do go for co-curriculars, do go for extracurriculars, go for experience, go for projects that you yourself start. Just make sure that you're not limiting yourself only to your academics. अब दोस्ती का जो टॉपिक है इस पे बात करना ज़रा मुश्किल है क्योंकि हर किसी का दोस्ती का जो फ्रेंडशिप क्राइटेरिया होता है वो फ़र्क होता है और हर कोई ज़्यादातर अपने तक ही रखता है. लेकिन इसके ऊपर मैंने बड़ी बात की भी है, बड़ा सोचा हुआ है क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा अहम सवाल था कि दोस्त होता कौन है, किसको आप दोस्त कह सकते हो. तो मैंने अपनी कंक्लूजन निकाली थी वो ये थी कि दोस्त वो है या तो वो आपको अल्लाह की याद दिलाए या वो आपको अल्लाह के करीब करे. ये मैंने सोचा था, ये मैंने एक हदीस पढ़ के अपने जहन में डाल लिया था कि ये परफेक्ट मेरे लिए एक्सप्लेनेशन है कि दोस्त कौन होता है. और ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा एडवाइस फॉलो करें. आई बिलीव ये मैंने एक हदीस से ही देखा था एंड आई कोट द हदीस राइट हियर, बट इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू टू फॉलो द सेम प्रैक्टिसेस दैट आई डू. आप लोग बेशक अपनी डेफिनेशन बना सकते हैं दोस्ती की. दिस इज़ समथिंग दैट आई जस्ट थॉट अबाउट अ लॉट. खैर, दोस्ती करनी कैसे इसके बारे में बात करते हैं. अब देखिए, मैंने जहाँ तक देखा है ना अपने एक्सपीरियंस में, मैं अपने ओबी के बारे में बताता हूँ. हर कोई आपके जितना ही घबराया हुआ होता है, हर कोई आपके जितना ही नर्वस होता है. हर कोई ये सोच रहा होता है कि मैंने कोई ऐसी बात कर दी साइड वाला ऑफेंड हो जाएगा या वो मुझे कुछ कह दे या फिर कुछ बुरा हो जाएगा अगर मैंने इससे कह दिया कि मेरे दोस्त बनोगे या कुछ इस तरह का, है ना. हर कोई घबराया हुआ होता है. लेकिन चंद कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर आप जाकर किसी से भी खुल के बात कर सकते हैं. जो कि फॉर एग्जांपल आपका प्रीवियस स्कूल क्या था, आप कौन से स्कूल से आ रहे हैं यहाँ पर लम्स में, या फिर आपका लम्स के अंदर आके कौन सा स्कूल है, SDSB में हो, SSC में हो, विच स्कूल आर यू फ्रॉम. और इसके बाद लास्टली, नॉट लास्टली बट थर्डली, अब आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं इस स्कूल के बाद. और फोर्थली, आप कौन सी सोसाइटीज़ ज्वाइन करने का सोच रहे हैं. क्या आप स्पेड्स में साइंस सोसाइटी में जाने का सोच रहे हैं, बिजनेस लम्स एंटरप्रेन्योर सोसाइटी में जाने का सोच रहे हैं. विच सोसाइटीज़ आर यू लुकिंग टू जॉइन एंड वाई. अब ये सवाल जो हैं ये आपके लिए स्टार्ट ऑफ कर देंगे कॉन्वर्सेशंस और आपके लिए आसान बना देंगे फर्दर डाइवर्ज करना कि ये इंसान किस तरह का है और क्या मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए या नहीं. खैर, इम्पॉर्टेंट बात ये कि वंस यू डू गेट पास दैट वेरी इनिशियल फ्रिक्शन, उसके बाद आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है बातचीत करना, दोस्ती बनाना, एंड इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा आगे जाकर भी. बट उसके अलावा अगर आपके पास कोई सवालात हो, कोई मुश्किलात हो, आपने हमेशा याद रखना है कि लम्स की जो कम्युनिटी है इट इज़ एक्सेप्शनली हेल्पफुल. इवन दो एट टाइम्स आपको लगता हो कि काफ़ी लोग अपने जो व्हाट दे बिलीव इन, दे आर वेरी एम्फेटिक अबाउट दैट. काफ़ी एक्सट्रीम लोग भी हैं, ज़रूर होंगे, लेकिन ज़्यादातर बहुत सारे ज़्यादातर लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं लम्स के अंदर. आपकी रैगिंग नहीं होगी इंशाल्लाह. मैंने एक भी रैगिंग का केस नहीं देखा था अपने ओवी के अंदर और पिछले मेरे जो कज़न्स यहाँ पढ़ चुके हैं उनकी एक्सपीरियंसेस के अंदर. लम्स के अंदर लार्जली रैगिंग नहीं होती, ना बुलिंग होती है, ना कोई रैगिंग करेगा ना कोई बुलिंग करेगा इंशाल्लाह. लेकिन अगर आप पूछेंगे एंड ओनली इफ़ यू आस्क, आपकी मदद कोई ज़रूर कर देगा अगर आपका कोई सवाल हो या कोई मुश्किल आपको पेश आ रही हो, क्योंकि अगेन the LUMS community is exceptionally helpful. But with that, this video comes to an end. I hope you enjoyed. उम्मीद है आप लोग को ये पसंद आई हो. उम्मीद है आपके लिए ये जो टिप्स हैं थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल हो तो मेरे लिए बहुत खुशी का मौका होगा. लेकिन with that, this video comes to an end, and until next time, take care, stay fit. Allah Hafiz.